अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शौरी ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति दिशाहीन है। शौरी ने ये भी कहा कि सरकार नए वादे करना छोड़ जनता से किए अपने पुराने वादों को पूरा करे। अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री मोदी के खास माने जाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी हमला बोला है। शौरी ने खास साक्षात्कार में कहा कि मोदी, शाह और जेटली की त्रिमूर्ति का पार्टी पर कब्जा हो चुका है और यही तीन बीजेपी को चला रहे हैं, डरा रहे हैं। अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तारीफ की और ये भी कहा कि वो मोदी की ऊर्जा से प्रभावित हैं, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यकों के डर पर सरकार को ध्यान देने की बात भी शौरी ने कही। आखिर में शौरी ने मोदी के कामकाज को लेकर कहा कि प्लेटों की आवाज तो आ रही है पर खाना नहीं आ रहा। अरुण शौरी के हमलों से सरकार का बचाव करती केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निशाना साधने वालों के पास पूरी जानकारी नहीं है। सीतारमण ने यह भी कहा कि शौरी की बातों से पार्टी को दुख हुआ है और जिन झूठी बातों का उन्होंने जिक्र किया है वो दुखद हैं। अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने भी मोदी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया है। गुजराल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पर अपने साथी दलों की बैठक एक बार भी नहीं बुलाई। वाजपेयी सरकार का हवाला देते हुए अकाली नेता ने कहा कि अगर गठबंधन पूर्व एनडीए काल की तरह होता तो आज दिक्कत नहीं होती। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अमरनाथ यात्रा की अवधि को कम करने की बेतुकी मांग उठाई है। त्राल में एक सभा के दौरान सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा 30 दिन से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अपनी बेकार दलील में गिलानी ने कहा कि ऐसा इलाके में पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बसाने का फिर से विरोध किया है। गिलानी ने कहा कि सरकार बेशक कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 20 नहीं 30 लाख रुपए दे, लेकिन उन्हें अपने पुराने इलाके में ही बसना चाहिए। अलग शहर बसाना हमें कतई मंजूर नहीं। अमरनाथ यात्रा कम करने के सैयद अली शाह गिलानी के सुझाव का केंद्र और राज्य बीजेपी ने खुलकर विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है उस वक्त ऐसे विवाद पैदा किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी अमरनाथ यात्रा पर हुर्रियत नेता की मांग का विरोध किया है। गिलानी की त्राल सभा के दौरान फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। जिस वक्त गिलानी की सभा चल रही थी उस वक्त कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लहराए। इससे पहले अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रैली में भी पाकिस्तानी झंडे दिखे थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में नेपाल के दूतावास में कल कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पहुंचे। राहुल ने नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। इस दौरान नेपाल दूतावास में संवेदना लिखते वक्त राहुल ने अपने मोबाइल फोन से शब्दों को उतारा, जिसकी भारी आलोचना हो रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी संवेदना के 2 शब्द भी खुद नहीं लिख सकते। मजदूर दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गाने का हुनर फिर से नजर आया। शालीमार बाग में कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने माइक थामकर लोगों के सामने एक गाना गुनगुनाया। इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने कहा कि जो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। पुत्र जीवक बीज नाम की दवा पर बवाल बढ़ने के बाद स्वामी रामदेव इस बूटी का नाम बदलने को तैयार हो गए हैं। इसका ऐलान बाबा रामदेव ने आज तक के खास कार्यक्रम में किया। योग गुरु रामदेव ने कहा कि दवा के लिए नया लाइसेंस लिया जाएगा, लेकिन मामले को तूल दिए जाने पर कहा कि वजीर मोदी पर विपक्ष की नहीं चली तो अब फकीर को रगड़ा जा रहा है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने संसद में उठाया था पुत्र जीवक दवाई का मुद्दा। आज तक पर केसी त्यागी ने कहा था कि बाबा रामदेव लोगों के बीच भ्रम फैलाने से बचें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बाबा रामदेव को ठग बताया और झूठे दावे करने का आरोप लगाया था। पलटवार करते हुए रामदेव ने कहा कि जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान नहीं वो सवाल न उठाएं। पंजाब के मोगा में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कंपनी की बस में मां बेटी से छेड़खानी का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। घटना में 13 साल की बच्ची की मौत के बाद उसके पिता ने सरकार की 20 लाख की मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया है। पिता ने कहा उन्हें पैसा नहीं इंसाफ चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के दुख में उनके साथ हैं। बंद करो।
मोगा जिले में बादल परिवार की ऑर्बिट बस में हुई दर्दनाक वारदात के खिलाफ लुधियाना में टीम इंसाफ की महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। हजारों की तादाद में कैंडल मार्च निकाल रही महिलाओं ने पंजाब सरकार और विशेषकर बादल परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ राज्य कांग्रेस दोपहर 12 बजे से 2 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब की मंडियों में किसानों के साथ खुलेआम लूट हो रही है और किसानों के पैसों को रोक कर रखा जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अलग विदर्भ राज्य को लेकर आंदोलन तीव्र हुआ है। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के पुतले फूके और अलग विदर्भ राज्य को लेकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोंगल गांव में ओंकारेश्वर बांध के विस्थापित 22 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले करीब 40 किसान पानी में धरने पर बैठे हैं और सरकार से जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बांध में 191 मीटर से कम पानी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरे किसानों को पानी नहीं मिलेगा। नेपाल में भूकंप के बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के डीएम अपने अधिकारियों के साथ हाथ में माइक लेकर शहर की सड़कों पर भूकंप पीड़ितों के लिए दिल खोलकर मदद करने की अपील करते दिखे। इस दौरान उनके साथ कई सामाजिक संगठनों के लोग भी पूरे शहर का चक्कर लगाकर लोगों से सहायता मांगते रहे। जनता ने भी जी खोलकर दान दिया। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए पुणे में 13 साल की लड़की ने मेहनत से 50,000 रुपए कमाकर उसे नेपाल भेजने का फैसला किया है। अनुष्का ने जब टीवी पर भूकंप की त्रासदी को देखा तो उसने अपनी मां की मदद से केक बनाकर उसे बाजार में बेचा और पैसा कमाया। लोग भी अनुष्का की इस लगन में उसका साथ दे रहे हैं। भारत के पास जल्द ही भूकंप की वक्त पर भविष्यवाणी करने वाला यंत्र होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के 10 ठिकानों पर भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र लगाने की प्रक्रिया में है, जिससे भूकंप के बारे में सटीक जानकारी वक्त रहते मिलनी संभव हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी पत्नी रेणुका, नवविवाहिता बेटी आरती और दामाद गौरव के साथ पूजा के लिए घोड़ाखाल मंदिर पहुंचे। बुधवार को हल्द्वानी में धूमधाम से बेटी की शादी होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने इष्ट देवता गोलजू से प्रार्थना की। सीएम और उनका परिवार हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वो महीने में कम से कम एक बार लोगों से सीधी बातचीत कर उनकी परेशानियों को सुनेंगे और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। रघुवर दास ने ये बातें मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित जनता से सीधी बात कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रांची के सूचना भवन में कॉल सेंटर का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मजदूर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वेबसाइट www.sevayojan.org को लॉन्च किया, जिसमें बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित नौकरियों की जानकारी होगी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को पूरी मदद पहुंचा रही है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की हरियाणा के यमुनानगर में जुबान फिसल गई। सांसद कटारिया ने इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र करते हुए कहा कि चौटाला मुझे रोज लठ मारा करते थे, कभी फरीदाबाद तो कभी कहीं तो कभी कहीं। बाद में गलती के एहसास होने पर कटारिया ने बात को घुमाने की कोशिश की और चुटकी लेते हुए कहा कि अब मीडिया वही काम कर रही है। बेमौसम बारिश और कुदरती कहर का प्रकोप कम करने के लिए यूपी के हरदोई के गांव में 3 सगे भाइयों ने 3 सगी बहनों से एक साथ एक ही दिन विवाह कर नई मिसाल पेश की। दरअसल उनका मकसद फसल की बर्बादी से हुए नुकसान के खर्च को कम करना था। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून सामान्य से कम रह सकता है। पुणे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर DS पाई ने आशंका जाहिर करते हुए जानकारी दी है कि बारिश सामान्य से 93% रह सकती है। डॉक्टर पाई के मुताबिक अल नीनो का असर शुरू हो चुका है, जिससे बारिश चक्र पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता घूराराम की जनता ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पिटाई कर दी। जनता उस वक्त गुस्से में आ गई जब घूराराम की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और घूराराम अपने कुछ कारिंदों के साथ ट्रक ड्राइवर की हथियारों के बल पर पिटाई करने लगे। इससे भड़की जनता ने नेताजी की पिटाई ही शुरू कर दी।
कानपुर में एक लड़की से छेड़छाड़ करना एक मनचले को भारी पड़ गया। इस मनचले को लड़की ने पुलिस के सामने ही अपनी जूती से जमकर पीटा। लड़की का आरोप है कि जब वो सड़क पर जा रही थी तो आरोपी ने उसके साथ बदसलूकी की थी। गुजरात के घोराजी इलाके के भाडेर गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पहले पति ने आत्मदाह किया और फिर पति के शव पर उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली। फिलहाल पुलिस इसे सामान्य घटना बता रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि फसल बर्बाद होने की वजह से किसान दंपति ने जान दी है। गौतम बुद्ध नगर के जेल से लाए गए लूट और चोरी के मामले में 4 कैदी जिला अदालत से पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गए। कैदियों को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जब उन्हें कैदी गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी वक्त कैदी वहां से फरार हो गए। बाद में कैदी दिलशाद को पकड़ लिया गया। बाकी 3 कैदियों की तलाश जारी है। मुंबई में मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले शख्स को वडाला टीटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शख्स पर आरोप है कि उसने एक 5 साल की लड़की को चॉकलेट देने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। जिस वक्त आरोपी बच्ची को लेकर जा रहा था, उस वक्त उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 6 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन कंपनी स्नैपडील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग का आरोप है कि स्नैपडील ने गलत तरीके से लोगों को इंटरनेट पर दवा बेची है। स्नैपडील के सीईओ, निदेशक और कंपनी के रिटेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आंधी, तूफान और बारिश से बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। जगह जगह बिजली और पेड़ उखड़ गए हैं। कई मकानों को भी तूफान से नुकसान पहुंचा है। नैनीताल में भी आंधी से पत्थर गिरने की वजह से एक 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। भोपाल में फिल्म अभिनेत्री के साथ होटल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। खुशी मुखर्जी ने पुलिस को बताया कि होटल में रात में उनके कमरे में हाउसकीपिंग का एक कर्मचारी आया और छेड़छाड़ की कोशिश करने लगा। खुशी का आरोप है कि होटल के स्टाफ ने उनकी मदद नहीं की। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के मुगलसराय में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे रखे पुराने लकड़ी के स्लीपर्स में अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। घटना के गांधी मैदान के पास परिवहन निगम बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस पटना से रक्सौल जाने के लिए खड़ी थी, तभी बस में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग को बुझा दिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बस एक्सीडेंट में 15 लोगों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 31 पर हुआ, जब शादी में शामिल होकर आ रहे लोगों से भरी एक बस ट्रक से टकरा गई। मरने वालों में दूल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं। ट्रक का ड्राइवर फरार है। दिल्ली के लोहे के पुल से एक महिला ने यमुना में छलांग लगा दी। रात 1:28 पर दमकल विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई। गोताखोरों और बोट की भी मदद ली गई, लेकिन कई घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी महिला का पता नहीं चल सका। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या की कोशिश के पीछे पड़ोस की एक महिला जिम्मेदार है। गेहूं की खरीद न होने से नाराज पलवल के किसानों ने आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। 2 घंटे हाईवे जाम रखने के बाद एसडीएम के आश्वासन पर ये जाम खोला गया। यूपी के इटावा में कोचिंग सेंटर जा रही युवती का हथियारों के बल पर दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। आरोपी युवती को मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गए। अपहरण की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। लड़की के परिजन थाने पहुंचे और पति पर ही किडनैपिंग का आरोप लगाया। आईपीएल में कल 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने गढ़ फिरोजशाह कोटला में किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया, जबकि मुंबई में खेले गए दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रनों से मात दी। दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ पंजाब की टीम 8 विकेट पर महज 118 रन ही बना पाई। डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। दिल्ली की टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर ही 119 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 विकेट झटकने वाले दिल्ली के कुल्टर नाइल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल खेले गए दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रहे राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 7 विकेट पर सिर्फ 189 रन ही बना सकी। 53 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले अंबाती रायडू को मैन ऑफ द मैच का इनाम मिला। 8 मैचों में मुंबई इंडियंस की ये तीसरी जीत है। आज आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी, जबकि दूसरा मुकाबला हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है।
8 मैचों में से 6 मैच जीत चुकी चेन्नई की टीम 12 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है।